हेलो बच्चों, हम तीसरे वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा 21st क्वेश्चन है व्हाट फंक्शन एज द एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ द प्लांट। इनमें से कौन सा पार्ट इस एम्ब्रियो का ऐसा है जो एम्ब्रियोनिक रूट की तरह कार्य करता है। यदि हम इन पार्ट्स के नाम का देखें तो ए पार्ट जो है हमारा वो सस्पेंसर है, ए पार्ट हमारा सस्पेंसर है, बी पार्ट हमारा रेडिकल है, सी पार्ट हमारा प्लूम्यूल है और डी पार्ट हमारा कोटिलिडन्स है। ठीक है। यदि हम बात करें रेडिकल्स की तो रेडिकल एम्ब्रियो में जो है रेडिकल से क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है। प्लूम्यूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। इसका मतलब यह है कि एम्ब्रियोनल रूट की तरह कार्य करने वाला पार्ट क्या है, रेडिकल, यानी कि बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट दिस फिगर। ये जो दिया हुआ फिगर है, इस फिगर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके सारे पार्ट्स को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला स्टेटमेंट देखोगे तो ए एंथ्रीडियो4 है, बी आर्किडियो4 है, सी फीमेल थैलस है, डी मेल थैलस है। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करोगे तो ए आर्किडियो4 है, बी एंथ्रीडियो4 है, सी मेल थैलस है, डी फीमेल थैलस है। सी ऑप्शन की बात करोगे तो ए एंथर है, बी स्टिग्मा है, सी फीमेल थैलस है और डी मेल थैलस है। यदि डी ऑप्शन की बात करोगे तो ए आर्किडियो4 है, बी एंथ्रीडियो4 है, सी फीमेल थैलस है एंड डी मेल थैलस है। अगर आप इसको देखोगे तो हमने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कारा के बारे में पढ़ा था। कारा एक मोनोशियस प्लांट है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन बन जाता है कि कारा कैसा है, तो वो मोनोशियस प्लांट है। और ये जो फिगर है ये है मार्केंसिया का। किसका है, मार्केंसिया का। और मार्केंसिया जो है वो डायोसियस प्लांट है। कैसा है, डायोसियस। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज मोनोसियस एंड व्हाट इज डायोसियस। मोनोसियस की बात करें तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर उपस्थित होते हैं। मतलब एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और उसी प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर भी है, तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोशियस कंडीशन। यदि आप डायोसियस कंडीशन की बात करोगे तो डायोसियस कंडीशन का मतलब है ऐसा प्लांट जिसके अंदर या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, तो वो कंडीशन कहलाती है डायोसियस। अगर हम इस फिगर को देखकर इसकी सही पार्ट की बात करें तो देखिए फीमेल क्या होती है, सजी धजी, मतलब नॉर्मल। तो ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ना, ये फीमेल पार्ट है। क्या है, फ्लावर जो दिख रहा है जिस डायग्राम में वो फीमेल है। याद करने के लिए ट्रिक टाइप है। तो इसका मतलब है ए जो है वो आर्किगोनियो4 है। आर्किगोनियो4 फीमेल पार्ट, तो ये कौन सा थैलस होगा, फीमेल थैलस। ये है एंथ्रीडियो4 यानी कि मेल पार्ट, यानी कि ये कौन सा होगा, मेल थैलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। आर्किगोनियो4 ए है, बी एंथ्रीडियो4 है, सी फीमेल थैलस है, डी मेल थैलस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डायग्राम शोज। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है। तो यदि हम देखें तो मल्टी कार्पिलरी है, एपोकार्पस वर्ड है इसमें, और सिनकार्पस है और माइकेलिया है। तो ये डायग्राम तो माइकेलिया का ये 100% श्योर है। क्या है कि ये डायग्राम किसका है, माइकेलिया का है, तो ये तो श्योर है। अब हमें वर्ड दिख रहे हैं सिनकार्पस, एपोकार्पस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनकार्पस, एपोकार्पस। देखिए यदि फ्लावर के जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल। यदि सिंगल पिस्टिल है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी। ठीक है। यदि मोर देन 2 पिस्टिल हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, मल्टी कार्पिलरी। क्या बोल देते हैं, मल्टी कार्पिलरी। अब सिंगल यदि पिस्टिल है तो उसके फ्यूज और फ्री होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मोर देन 2 पिस्टिल हैं तो हो सकता है कि दोनों पिस्टिल आपस में जुड़े हुए हों, दोनों पिस्टिल आपस में क्या हो, फ्यूज हो, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो। तो जब फ्यूज पिस्टिल होते हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। और यदि पिस्टिल फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है माइकेलिया का, तो इसमें ये जो पार्ट है ये है कार्पिल। कार्पिल यानी कि फीमेल पार्ट है ना। तो ये जो दिख रहे हैं ये सारे अलग अलग हैं, यानी कि फ्री है और एक से अधिक हैं।
तो ये मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन है, फ्री है और माइकेलिया का प्लांट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस, माइकेलियम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि हम बात करें, एक और इसका डायग्राम है, साथ में देख लेना, एनसीईआरटी में जाके एक डायग्राम है, उसमें मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम ऑफ पेपर प्लांट है, वो जरूर देख लेना। वो भी किसका उदाहरण है? वो है आपका सिनकार्पस का उदाहरण। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट नेम ऑफ दी बी पार्ट ऑफ बोन्स, ये जो हमारा लेग्स की बोन दी गई है, इनमें बी जो है वो करेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला हमारा जो पार्ट है वो किस बोन के नाम हमें बताना है। तो आपको देख के ही लग रहा है ये हमारी बोन है पटेला बोन। कौन सी बोन? पटेला। आप बात करोगे फीमर है, टिबिया है, टार्सस है, मेटाटार्सस है ना। तो ये बोन्स के बारे में है। हम एक बोन्स के ऊपर भी आपके लिए एक ट्रिक टाइप लाएंगे जिसके अंदर सारी बोन्स को हम कवर कर देंगे एक सिंपल शॉर्ट स्वीट ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट था। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। आपको ये जो डायग्राम दिया गया है, ये जो डायग्राम है वो किसका है? मेंसुरेशन साइकिल का। सबको पता है मेंसुरेशन साइकिल के बारे में, ठीक है। तो यदि हम इसकी थोड़ी सी डिटेल लेना चाहें मेंसुरेशन साइकिल का, तो मेंसुरेशन साइकिल जो है वो प्राइमेट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? प्राइमेट्स के अंदर, है ना। प्राइमेट्स में मेंसुरेशन साइकिल चलता है। अगर हम बात करें मेंसुरेशन साइकिल की तो एक होता है हार्मोनल पिट्यूटरी हार्मोन लेवल ड्यूरिंग द मेंसुरेशन साइकिल और ओवेरियन हार्मोन लेवल मेंसुरेशन साइकिल के समय और ओवेरियन इवेंट ओवेरी में क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम ओवेरी की बात करेंगे तो ओवेरी में क्या होगा कि जो इसके अंदर फॉलिकल्स का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। फॉलिकल्स इसमें डेवलप होते हैं। जैसे ही फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। जो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। एट अ टाइम ऑफ 40 डे, है ना, मेंसुरेशन साइकिल के 14 डे के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, जो मैच्योर फॉलिकल होता है, वो रैप्चर हो जाता है, फट जाता है और उसके अंदर से ओव्यूल या आपका जो एग है वो क्या होता है? बाहर निकल आता है। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इसी समय के साथ साथ क्या होता है कि अगर हम बात करें तो ये जो आपका है ए है आपका FSH और बी है आपका LH। बी क्या है? LH। तो जो ये ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, ये LH सर्ज का मतलब होता है द कंडीशन एट विच लेवल ऑफ LH इज मैक्सिमम या पीक पॉइंट पे होता है, वो होता है 14 डे पे, है ना। LH का लेवल पीक पॉइंट पे 14 डे पे हो, तभी ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है? रैप्चर हो जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होकर बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होकर बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करना। कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करना है। यदि प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आपका बना रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को लगातार सीक्रेट करता रहे। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है, इंडोमेट्रियम जो यूट्रस की वॉल है, उसको क्या करेगा? डीजेनरेट कर देता है, उसको क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होता है कि 3 to 5 डेज जो ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ओवेरियन हार्मोन की, तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो आपका इसका राइट आंसर है बी। ए जो है वो आपका FSH है, बी LH है, सी एस्ट्रोजन है और डी जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। यदि ये पूरा ओव्यूल जो आपका मेंसुरेशन साइकिल है उसका पूरा ग्राफ है, इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल जब होता है उसे मीनार्क बोलते हैं। लास्ट मेंसुरेशन साइकिल या इसके बाद स्टॉप हो जाता है उसे मीन पॉज कहते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी पीरियड का सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी किस पीरियड में होती है? तो 14 डे के इंटरवल में होती है ना। 14 डे पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। ये हमारा था इस क्वेश्चन के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही हमारा ओव्यूल रिलीज हो जाता है, ओव्यूल रिलीज होने के बाद स्पर्म की एंट्री होती है, तो जो एग है
और स्पर्म है, जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं, सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाता है तो आपका एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के अंदर माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली चालू हो जाते हैं लगातार। जाइगोट के 48 आवर्स के बाद, जाइगोट के 48 आवर्स के बाद क्या होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें तो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल को, डॉटर सेल्स नोन एज ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर, ठीक है। जब हमारी 2, 4, 8, 16 सेल जो डॉटर सेल बनती है तो उन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ब्लास्टोमेयर्स के बाद एक स्टेज आती है सॉलिड बॉल वाली, ये जो आप देख रहे हो ये वाली स्टेज, इसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विद 8 to 16 डॉटर सेल, ठीक है। एम्ब्रियो में 8 से 16 डॉटर सेल होती हैं तो उस वाले कंडीशन को हम मोरूला बोलते हैं। देख लीजिए बिल्कुल टाइट कंडीशन है ना, डेंसली है, तो इसको हम सॉलिड बॉल भी कहते हैं। और मोरूला कन्वर्ट होता है होलो बॉल में, है ना, खोखली बॉल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ही जाकर इंडोमेट्रियम बॉल में जाके इम्बेंडेड हो जाती है, धस जाती है और इम्प्लांटेशन हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की जो ऊपर वाली बॉल होती है उसे ट्रोपो लेयर कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और अनर जो होता है, इनर वाला, जो इनर मास कहलाता है, क्या कहलाता है, इनर मास। इसका जो बाहर जो लेयर होती है इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका केवल HCG हार्मोन सीक्रेट करने का रोल होता है। इनर मास से ही अपना क्या होता है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इन द गिवन डायग्राम द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट अंडरगोज साइक्लिक चेंज विथ चेंज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एंड गोनाडल्स स्टेरॉइड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। वो पूछ रहा है कि इनमें से ओवरी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स जो होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, उनके चेंज के साथ इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। तो हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता था, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, तो इंडोमेट्रियम जो बॉल होती है वो क्या हो जाती है, फेड आउट हो जाती है ना, ब्रेक आउट हो जाती है और ब्लड के साथ वो बाहर आ जाती है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो ए पार्ट है वो हमारा इंडोमेट्रियम बॉल है। क्या है, इंडोमेट्रियम बॉल है ना। तो यही जो है वो क्या कर देता है अपना, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये हार्मोन्स के साथ इसमें भी चेंज होते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इस्थमस एम्फुला जंक्शन जो है वो आपका क्या है, स्पर्म और एग के मीटिंग वाला जंक्शन है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इस्थमस एम्फुला जंक्शन है। अगर बात करो फिम्बरी की, तो फिम्बरी का काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवा। जैसे ही ओवरी से यहाँ ओव्यूल रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है, ये उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस पूरे डायग्राम में, तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, इंडोमेट्रियम बॉल, जो कि हार्मोनल चेंज के साथ खुद चेंज होती है। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द 2 सर्जिकल प्रोसीजर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 2 प्रोसीजर दिए हुए हैं, एक ट्यूबेक्टोमी, एक वेसेक्टोमी। इन दोनों में क्या आपका क्या मतलब, इसके जो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए इज मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर देन बी, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है कि द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए इज गुड बट दैट ऑफ बी इज वेरी पुअर। A will be make the male impotent and B will make the female infertile. Both A and B can be called as sterilization procedure. बहुत सिंपल है, कोई भी इसका आंसर देख के तुरंत समझ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो वॉस डिफरेंशिया है उसको कट करके उसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो स्क्रोटम से, आपके रेटी टेस्टिस से ये जो स्पर्म यहाँ आने थे वो आना बंद हो जाएंगे। तो ये मेल सर्जिकल मेथड हो गया। फीमेल सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं हम, फ्लफिन ट्यूब को क्या करते हैं, कट करते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, ये ठीक है। ये जो दोनों सर्जिकल मेथड है इनके बारे में क्या, देखिए अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो ए इज मोर डिफिकल्ट देन प्रोसीजर देन बी। देखिए दोनों प्रोसीजर डिफिकल्ट है,
दोनों, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए इज गुड बट बी इज पुअर, ऐसा भी नहीं है, दोनों की रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर है, क्या है, पुअर है ना, बोथ रिवर्सिबिलिटी पुअर है। और ये बोल रहे हैं ए मेक मेल इम्पोर्टेंट, मेल इम्पोर्टेंट नहीं होता, मेल स्टेराइल हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट भी गलत है, क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, है ना, स्टेराइल होता है और फीमेल फर्टाइल होती है, तो ये होता है। बोथ ए एंड बी कैन बी कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम contributes the source of nutrition for the sperm ejaculated in the semen। सीमन में जब स्पर्म इजेकुलेटेड होते हैं तो कौन ऐसा पार्ट है जो उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो अगर हम इन पार्ट की बात करें तो ये जो है ये हमारी सेमाइनल वेसिकल है ना, ये जो है बी जो पार्ट है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सी जो है वो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है, और डी जो है वो यूरेथ्रा है। ठीक है, ए सेमाइनल वेसिकल है, बी प्रोस्टेट ग्लैंड है, सी बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है, और डी आपका है यूरेथ्रा। देखिए जब स्पर्म वहां से निकलता है तो सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है उसके अंदर होता है फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम वगैरह। ये फ्रक्टोज ओनली ऐसी शुगर है जो बॉडी में कहाँ पाई जा रही है, स्पर्म के जो सॉल्यूशन है, जो स्पर्म सीक्रेशन है, सीमन सीक्रेशन है, उसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है और बॉडी में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। और ये जो है सेमाइनल वेसिकल, इसका सीक्रेशन स्पर्म का फ्यूल भी कहलाता है, स्पर्म का ईंधन कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेमाइनल वेसिकल। ये आपकी सेमाइनल वेसिकल है, बी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, सी आपकी बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है, और डी यूरेथ्रा है। जैसे स्पर्म यहाँ से निकल के आता है सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन के साथ मिल जाता है। सेमाइनल वेसिकल सिक्रेशन के अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम एक्सेट्रा न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करो, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है, वो लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करती है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द एनिमल विद द फॉलोइंग बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट हैव। देखिए ये जो बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है ये है एसीलोमेट। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एनिमल किंगडम को 3 भाग में बांटा गया है, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट। ठीक है, सीलोमेट कैविटी का मतलब ये होता है कि जो कैविटी है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में फ्लूइड लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। एलिमेंट्री कैनाल और कैविटी के बीच में, है ना, बॉडी वॉल के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, तो उसको हम सीलोमेट यानी कि कैविटी कहते हैं। अब देखिए ए सीलोमेट में टोटली एब्सेंट होता है, ए सीलोमेट में क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है। तो ए सीलोमेटिक कंडीशन क्या हो गई, जिसमें टोटली बॉडी फ्लूइड एब्सेंट होता है बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। सीडोसीलोमेट में एम्ब्रियोनल स्टेज में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, और सीलोमेट में ट्रू सीलोमेट यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो है वो हमारा ए सीलोमेट के लिए है। तो ए सीलोमेट में सिफलाइजेशन होता है, ए सीलोमेट के पास 3 जर्म लेयर होती हैं, ए सीलोमेट बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए सीलोमेट में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें, इसका हो गया डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल पैटर्न शोन इन द गिवन डायग्राम इज नॉट सीन इन। दिया हुए डायग्राम में ये जो लाइफ साइकिल दिया है वो इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये ध्यान से देखना, इसमें लिखा है नहीं। जब भी नीट में आप पेपर देने जाओगे, जैसे ही आपको नॉट
नहीं, नो, कुछ भी मिला देखने को उसको तुरंत अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन में नहीं ध्यान भूल जाते हैं और उत्तर हाँ वाला लगा देते हैं। तो जैसे नो, नोट कुछ भी मिले उसको तुरंत अंडरलाइन कीजिए, ये नहीं पूछ रहा है। तो देखिए क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगोयरा और वोल्वेक्स तीनों के अंदर हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, लेकिन एक्टोकार्पस के अंदर हिप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। इसका मतलब ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लाइफ साइकिल की बात कीजिए तो थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा कि गैमेटो प्लांट के पास दो पार्ट में वो बॉडी होती है। इस है ना, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। क्या मतलब है? गेमेटोफाइट का मतलब है विच कैरी गैमेट्स। ये क्या करता है? गैमेट्स को कैरी करता है। गैमेट्स को कैरी करता है मतलब ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो इट्स कैरी स्पोर्स। क्या कैरी करता है? स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो यदि हमें डिप्लॉयड कंडीशन से स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट में जाना है तो डिप्लॉयड से एप्लॉयड होने के लिए हम रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस करा सकते हैं। देखिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और पूछा जाता है। तो हम मियोसिस करा सकते हैं, तो डिप्लॉयड से हम क्या हो जाएंगे? हैप्लॉयड। लेकिन यदि हमें इसको हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाना है, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में बदलना है, तो क्या माइटोसिस करा देंगे क्या, या मियोसिस करा देंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माइटोसिस कराओगे तो एन से एन बनेगा, इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। माइटोसिस क्या कहलाता है? इक्वेशनल डिवीजन। मतलब एन है तो एन बनेगा, 2n है तो 2n बनेगा। तो एन से एन तो नहीं बनाना, एन से 2n बनाना है ना, डिप्लॉयड बनाना। तो हम इसको में क्या करा देते हैं? सिनगैमी। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। यदि मेजर फेज, बड़ा फेज आपका हिप्लॉइड होता है तो लाइफ साइकिल हिप्लॉन्टिक कहलाता है, ये स्मॉल फेज में है। यदि बड़ा फेज आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में डिप्लॉइड फेज आए और छोटे पार्ट में हिप्लॉइड फेज आए तो लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और दोनों के मध्य में जो रहता है उसे हिप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ था हमारा ये चैप्टर, कम से कम हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम आगे इसकी 1-2 सीरीज और लाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के और बहुत सारे, बहुत यूनिक, बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां हम सोच नहीं सकते, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल एग्री बायो केमिस्ट्री पर। धन्यवाद।